नमस्कार, मैं हूं नीरज त्यागी और आप देख रहे हैं राज सत्ता पोस्ट। आज हम बात करेंगे एक महान माँ की, जिसने धर्म और मर्यादा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा परशुराम की माँ रेणुका जी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता रेणुका राजा रेणु की पुत्री थी। उनका विवाह महर्षि जमदग्नि से हुआ था, जो सप्त ऋषियों में से एक भृगु ऋषि के वंशज थे। विवाह के बाद माता रेणुका अपने पति के साथ आश्रम में रहकर तप, सेवा और धर्म के कार्यों में जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि माता रेणुका इतनी महान पतिव्रता थी कि प्रतिदिन नदी से बिना पके हुए मिट्टी के घड़े में पानी भरकर ले आती थी। उनकी तपस्या और पवित्रता के प्रभाव से मिट्टी का घड़ा कभी टूटता नहीं था। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे भगवान परशुराम थे। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। माता रेणुका ने अपने पुत्रों को धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग दिखाया। उनके संस्कारों ने परशुराम को महान योद्धा बनाया। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों की आज्ञाकारिता की परीक्षा ली। इस प्रसंग में भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। बाद में महर्षि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया। यह कथा आज्ञा का पालन, तप और ऋषि शक्ति के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। भारत के कई राज्यों में माता रेणुका को देवी के रूप में माना जाता है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। उन्हें शक्ति, मातृत्व, त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। माता रेणुका केवल भगवान परशुराम की माता ही नहीं थी, बल्कि सनातन संस्कृति में आदर्श नारी, महान प्रतिव्रता और मातृत्व की प्रीति मूर्ति मानी जाती है। उनका जीवन हमें त्याग, सेवा, धर्म और समर्पण का संदेश देता है। जय माता रेणुका, जय भगवान परशुराम। अभी हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से। रमेश कपिल जी यहाँ के पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ के बारे में। आप पूछना चाहते हैं तो मैं इस तीर्थ के बारे में ज़्यादा तो क्या कहूँ, ये स्वयं में सब कुछ है और जितना बताओ उतना कम है। तो यहाँ श्री रेणुका जी तीर्थ से 8 किलोमीटर दूर जम्मू कोटिक नामक स्थान है, जहाँ पर ऋषि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी ने जी तपस्या किया करते थे। तो भृगु आश्रम नाम से इनका आश्रम हुआ करता था और ये 5 पुत्र थे। भगवान परशुराम जी सब इधर उधर तपस्या में रहते थे। भगवान परशुराम जी उनमें से एक हैं जो आज भी अजर भी हैं, अमर भी हैं। आज भी महेंद्र पर्वत पर मौजूद है, वहाँ पर तपस्या करते हैं। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 5 पुत्र भी इधर उधर तपस्या में लीन रहते थे। तो एक दिन महर्षि रेणुका और रेणुका 2 बहनें थी। जो रेणुका जी के पति थे वो सहस्त्रबाहु थे, उस समय के सम्राट हुआ करते थे, बहुत अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के राजा हुए। तो एक दिन महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए जल भरने के लिए माता रेणुका जी को इधर लेक पर कूप था, उस कूप पर जल भरने के लिए भेजा गया था कि जाओ ऋषि मुनि लोगों के लिए ठंडा जल लेकर आओ। तो जैसे माता रेणुका जी जल भरने के लिए उस कूप पर आए हुए थे, वापस जाते समय उनको किसी कारणवश लेट हो गई। जैसे लेट हुई तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतनी देर तक थी कहाँ। उन्होंने काफ़ी उत्तर दिए, लेकिन उनके दिल को संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान परशुराम जी जो ये 5 पुत्र थे, इनको सबको आश्रम बुला लिया गया कि फ़ौरन जल्दी से जल्दी आश्रम पहुँचो। तो भगवान परशुराम जी तो तपस्या में लीन रह गए महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। और जो इनके अलावा 4 थे उनसे पहले आए और कहने लगे कि पिताश्री हमारे लायक क्या सेवा, हम आपकी क्या आज्ञा का पालन करें। तो उन 4 से कहा गया कि बेटा अपनी माता का सर वध करो, यानी कि सर को काट दो। तो उन 4 ने मना कर दिया कि पिताश्री हमारे से ऐसा कार्य नहीं होता, हम नहीं कर सकते।
बाद में भगवान परशुराम जी को पता चलता है कि मेरे पिताश्री ने मुझे आश्रम बुलाया है। ये फ़ौरन अपनी तपस्या को छोड़कर आते हैं और महर्षि जमदग्नि जी से अपने पिताश्री से कहते हैं कि पिताश्री, मेरे लायक क्या सेवा है, मैं आपकी क्या आज्ञा का पालन करूं, मुझे आपने क्यों याद किया है। तो इनसे भी यही कहा गया कि बेटा अपनी माता का सरवध करो। तो इन्होंने अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन किया। इन्होंने अपना परशु उठाया जो इनको शिव ने दिया था। पहले इनका नाम आत्माराम था और जब से इनको शिव द्वारा परशु मिला, उस परशु मिलने से इनका नाम परशुधर पड़ा और उसी परशु से पिता के कहने पर इन्होंने अपनी माता का सरवध कर दिया। जब सरवध कर दिया तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत खुश हुए कि कहिए बेटा, मैं इसके बदले में आपको क्या वरदान दूं, क्या चाहिए आपको। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि पिताश्री, मेरे पास अभी कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे देना है तो पहला वरदान मेरी माता का सर लगा के दीजिएगा, ताकि संसार में कोई प्राणी मुझे माँ का हत्यारा कहकर ना कोई पुकारे। तो महर्षि जमदग्नि जी को वैसा ही करना पड़ा। उन्होंने जल का छींटा मारा और माता जी को पुनर्जीवित कर दिया। जब जीवित हुए माता रेणुका जी तो भगवान परशुराम जी ने अपने लिए अजर अमर का वरदान मांगा। अजर कभी वृद्ध नहीं होने वाला शरीर, अमर जो कभी त्यागा नहीं जाता शरीर। ये दोनों शरीर महर्षि जमदग्नि जी द्वारा प्राप्त हुए भगवान परशुराम जी को। बाद में दोनों से आशीर्वाद लेते हैं, माता से भी पिता से भी, और अपने वापस महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। काफ़ी समय बीत चुका होता है। एक बार से इनको फिर से यज्ञ करना पड़ा। वो यज्ञ इसलिए करना पड़ा कि जो सहस्र बाहु थे, बेनुका जी के, रेणुका और बेनुका दो बहनें थी। जो बेनुका जी के पति थे वो सहस्र बाहु थे। सहस्र बाहु हर समय इनको नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि शास्त्र विद्या में भगवान परशुराम जी उनसे कहीं आगे पहुंच चुके थे, इसलिए उनको नीचा दिखाना चाहते थे। तो एक दिन घूमते फिरते माता रेणुका जी को मिले सहस्र बाहु और कहने लगे कि रेणुका जी, हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सेना भी बहुत है, उनको भी भोजन देना पड़ेगा। तो महर्षि जमदग्नि जी के पास तो इतनी धन सामग्री की व्यवस्था नहीं थी। वो साधु संत लोग थे, वो सोचते थे ऋषि मुनि साधु संत लोग हैं, इतनी धन सामग्री की व्यवस्था ये कहाँ से इकट्ठी कर पाएंगे जो मुझे और मेरी सेना सहित ये भोजन दे सकेंगे। तो महर्षि जमदग्नि जी के पास तो नहीं थी इतनी धन सामग्री की व्यवस्था। वो कुबेर भगवान की और इंद्र भगवान की तपस्या करते हैं। तो तपस्या के बदले में उनको कामधेनु गाय और एक अक्षय पात्र प्राप्त होता है। जब ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती है महर्षि जमदग्नि जी को, तो महर्षि जमदग्नि जी सहस्र बाहु को सहस्र बाहु की सेना सहित निमंत्रण कर देती कि आप सेना सहित भोजन पर आएँ। जब वो राजा भोजन पर आते हैं, आश्रम की व्यवस्था को देखकर बड़ा दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कितनी धन सामग्री की व्यवस्था यदि एक राजा होते हुए मुझे इकट्ठी करनी पड़ती तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि हर सैनिक को एक सोने की थाली में खाना परोसा गया था। हज़ारों किस्म के पकवान पके हुए थे। तो जिस समय तक वो राजा वापस अपने महल लौटने की तैयारी करते हैं, उस समय तक एक नाई उस कामधेनु गाय की पोल खोल देते हैं कि सब कामधेनु गाय का परिणाम है, इसी की वजह से ये आश्रम में व्यवस्था हुई है। तो जाते समय जैसे ही याचना करते हैं तो महर्षि जमदग्नि जी कहते हैं कि महाराज, मैं इसे उधार लाया हूँ और मुझे ये वापस करना है। तो इस चीज़ के पीछे दोनों साधु भाई के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में महर्षि जमदग्नि जी का वध हो गया। बाद में माता जी का पीछा करते हैं मारने के लिए। तो माता रेणुका जी जिस कूप से जल भर कर ले जाते थे, उसी कूप में आकर वो जल समाधि ले लेती हैं, जिसकी आज ये लेक बनी हुई है। वो कूप फट जाता है, उनके शरीर की जलमया ही जलमया हो जाती है। तब से वैसे भी आदमी के बॉडी की शेप की बनी हुई है लेक। जो यदि परिक्रमा रोड पे जाएंगे आप, परिक्रमा करेंगे तो काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको कि सर है, ये बाजू का ऐसा सब बना हुआ इसमें। लेकिन यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जहाँ पर इनका आश्रम हुआ करता था, आज भी वहाँ पर उस ज़माने का हवन कुंड बना हुआ है। यदि वहाँ से देखोगे तो ऐसा लगता है कोई आदमी लेटा हुआ है। तो फिर भगवान परशुराम जी की महेंद्र पर्वत पर तपस्या भंग हो जाती है कि आज माता श्री भी नहीं रहे और पिता श्री भी नहीं। आते हैं अपनी माता के चरणों में रोते हैं, गिड़ाते हैं कि माता श्री आप तो समा गई, मुझे भी कुछ बताओ कि मेरे पिताश्री ने अंतिम समय में आपसे कुछ कहा तो नहीं। तो इनके रोने गिड़ाने से झील से माता जी को एक बार से फिर से बाहर आना पड़ा। कहती है बेटा अंतिम समय में कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उनका जो सर था वो धड़ से अलग हो चुका था, इसलिए मुख से वो कुछ नहीं कह पाए। लेकिन 21 बार उन्होंने अपनी छाती को जरूर पीटा है।
तो उसका मतलब भगवान परशुराम जी समझ चुके थे कि मुझे इस पृथ्वी से ऐसे क्षत्रियों राजाओं की का 21 बार वध करना पड़ेगा जो दुष्ट, अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के हैं। उनमें सभी नहीं थे। समग्र भूमि को ऐसे क्षत्रियों से विहीन किया, समग्र भूमि को लिया और लेकर कश्यप ऋषि जी को दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि बेटा आपने तो समग्र भूमि को दान कर दिया, चले जाओ इधर से। तो ये सोच के चले गए इधर से कि मैं अपनी माता के नज़दीक में रहूँगा। केरल में जाकर इन्होंने समुद्र भगवान से जगह मांगी। तो समुद्र भगवान कहते हैं कि अपना परशु फेंके, जहाँ तक आपका परशु जाएगा वहाँ तक मैं खाली हो जाऊँगा। तो जहाँ तक इनको भूमि चाहिए थी वहाँ तक इन्होंने परशु फेंका। लेकिन जो केरल में कन्नूर जगह हैं, कन्नूर से लेकर और तमिलनाडु तक एक ये पट्टी चली गई, ये भगवान समुद्र भगवान जी द्वारा भगवान परशुराम जी को दी गई भूमि है। लेकिन बाद में वहाँ पर भी ये जाकर ये सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पर भी अपनी माता श्री से बहुत दूर आ चुका हूँ और मेरी माता ऐसे ऐसे वहाँ पर समाये हुए हैं, मैं कैसे अपनी माता श्री के दर्शन कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो समग्र भूमि को दान कर चुका हूँ, मेरे पास अब भूमि रहने के लिए नहीं रही। तो फिर जहाँ पर आज ये भगवान परशुराम जी का मंदिर विराजमान है, ये जगह अपनी माता श्री रेणुका जी से मांगी कि हे माता श्री मुझे